अब यहां से वो 3 स्टार 5 स्टार था, ये वाला अब 7 स्टार है। ठीक है, ताज होटल के बराबर है ये, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब तो लास्ट पार्ट है, उसके बाद तो अपन सवाल में चले जाएंगे। तो सिखाने में लास्ट आपको चीज और सिखा रहा हूं, वो क्या है तो वो देखना आप। दो समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा तिरछी लाइन, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है। ठीक है, तो बनने वाले कोण, तो बनने वाले कोण, तो कौन कौन से कोण बनेंगे उनकी बात हो रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानना। तो क्या है देखो, ये लाइन गई, एक ये और गई, कितने हो गई, दो। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी लाइन काटती है, मतलब ऐसे, ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी लाइन काटती हो तो बनने वाले कोण। और आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम में आप बिना सवाल किए नहीं आओगे। ठीक है, अगर इस पैटर्न के कोई भी सवाल आता है 100% करके आओगे आप। तो अब क्या समझना है, पहले मैं आपको कोण वगैरह नहीं बता रहा हूं, पहले निकालते कैसे पहले वो बता रहा हूं। अभी अभी पिछले सवाल में मैंने आपको ये वाला पैटर्न कराया। ठीक है, तो अभी अभी पीछे वाला पैटर्न में क्या कराया था, ये वाला सेम क्रॉस जो हो रहा है ये कराया था। अब मैं इसी पैटर्न को ला रहा हूं कि अगर यहां से ये हो जाए मान लो 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री हो तो ये वाला कोण कितना होगा, आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन पे बनता है कितना, 180। तो ये अगर 60 है तो इधर वाला कितना आया, 120 डिग्री। उसके बाद आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो अगर उधर वाला 60 है तो इधर वाला कोण भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। इधर वाला 120 है तो इधर वाला जो बनेगा वो भी कितना बनेगा, 120 ही बनेगा। क्लियर यहां तक। फिर आगे देखो, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं मैं। अब देखो, ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहां पर, ये वाला एंगल थोड़ा सा आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं दिखा दूं। ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल अपन आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि ये एंगल कौन सा वाला कहलाता है, ये वाला एंगल इसके जैसा सेम एंगल अगर कोई और हुआ, तो इसके जैसा सेम एंगल अगर दूसरा हुआ तो वो एंगल क्या कहलाएगा दोस्तों, संगत कोण। तो ये कितना है, 60 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हुआ दोस्तों, 60 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण इक्वल होते हैं। अब ये अगर 60 है तो समझो फिर ये भी 60 ही हुआ। और अगर यहां से ये वाला फिर देखें तो 120 है, और अगर ये 120 है तो ये भी कितना हुआ, 120 ही हुआ। ठीक है, अभी आपके सामने यहां पर कितने कोण हैं, तो अभी आपके सामने कितने कोण थे दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोण है दोस्तों, 8 कोण है। लेकिन उन 8 कोण में देखो सब यहाँ कोण की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है, एक तो है 60 डिग्री आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 120 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर असमान कोण कितने बनते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, असमान कोण, अनइक्वल एंगल कितने बनते हैं, तो कितने बनते हैं दोस्तों, दो बनते हैं। दो जो है वो दो ही वैल्यू चलेगी। जैसे यहाँ 60 है तो आप देखो 60 60 60 और 60, एक तो 60 चला, दूसरा कौन आया, 120 120 120। इसका मतलब है असमान कितने होते हैं, दो। और जो समान होते हैं उनकी जोड़ियां कितनी होती है, मतलब समान जो होते हैं वो कितनी बार होते हैं, तो समान वाला कौन है, जैसे 60 है तो 60 देख लो कितनी बार है, 4 बार है। तो समान वाला कितनी बार आया, 4 बार। अब इसमें आते हैं एंगल को बोलते क्या है, मतलब कौन से कोण को क्या बोलते हैं। अब मैं उस पर आ रहा हूं, तो पहले मैंने आपको चीजें बताई कि कोण निकलेंगे कैसे। ठीक है, अब निकलेंगे कैसे, उसके बाद मैं अब आपको पॉइंट टू पॉइंट ला रहा हूं आगे कि इसमें कैसे कौन से कोण को अपन क्या बोलेंगे। अब देखो यहां कौन कौन से कोण बनेंगे, तो ये दो समांतर रेखाएं हो गई, क्रॉस लाइन आ गई। अब आते हैं कि कौन कौन से इक्वल होंगे। अच्छा, कोण कौन से बनेंगे, सबसे पहला मैं आपके सामने लाता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो संगत अपन ने अभी आगे पढ़ा था, संगत कोण कौन से हैं, पहले तो मैं आपसे वो पूछूंगा। तो सबसे पहले संगत, तो यहां से आप देखो ये वाला जो एक दिख रहा है एक जैसा सेम भाई, इसका कौन है, 5। फिर और देखो यहां से जो 4 दिख रहा है एज इट इज ऐसा का ऐसा ही दिखे वो वाला, तो 4 जो दिख रहा है एज इट इज ऐसा का ऐसा कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है। फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ ये देखो ये कौन सा बन रहा है, 2, तो सेम इसके जैसा यहाँ कौन सा बन रहा है, 6।
यहां से नीचे की तरफ कौन आया 3, तो इसके जैसा ही सेम कौन सा बन रहा है 7। ठीक है, चलो अब मैं आपको लिख लिख के सारे बता देता हूं कौन सा है। तो सबसे पहला था एक जैसा सेम, तो एक जैसा सेम कौन है 5। फिर है कौन उसी के जस्ट नीचे 4 जैसा सेम कौन सा दोस्तों 8। उसके बाद बनता है 2 जैसा सेम संगत कौन है 6। फिर आता है 3 और 3 जैसा सेम है कौन 7। ठीक है, तो 1 5 4 8 2 6 3 7, तो संगत कोण की जोड़ियां बनेंगी 4, लेकिन सारे कोण कितने थे 8। ठीक है, ये होते हैं संगत कोण। अब उसके बाद आते हैं संगत कोण के अलावा दूसरे कोण, इनको मैं उधर साइड में कर देता हूं, तुम यहां बैठो। चलो अब आता है दूसरा कि अब कौन सा कोण है। तो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, वो है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। कौन सा दोस्तों अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। एकांतर कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये एकांतर कोण, क्योंकि कहीं न कहीं तो एकांतर कोण बन ही जाता है। तो एकांतर कोण किसे कहते हैं, तो एकांतर कोण का मतलब है जेड जैसी आकृति बनाना। जेड जैसी आकृति, अब जेड ऐसा हो जरूरी नहीं है, जेड उल्टा भी हो सकता है, मतलब इधर से इधर दिख रहा हो आपको, जेड जैसा दिखना चाहिए। जेड जैसी आकृति बनती है कब बनती है, जब समांतर रेखाएं हो और एक कोई तिरछी लाइन आती है। दो समांतर रेखाएं हो और कोई तिरछी लाइन आती है, तो इसके अंदर का ये वाला कोण और इधर वाला कोण, दोनों ही कोण आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर, तो अगर z ऐसा है, जो समझो ये वाला है, तो यहां से यहां पर जो बनेगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा सेम होगा। और दूसरा ये भी जरूरी है z परफेक्ट बना हुआ ही दे वो आपको, z परफेक्ट नहीं बने तो ऐसा भी हो सकता है z, मतलब दो समांतर लाइन हो गई और ये ऐसे लाइन आ गई, तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही क्या होते हैं इक्वल होते हैं। z जैसा पैटर्न होना चाहिए। अब आता हूं मैं, अगर z नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूं ना। क्या बोला मैंने, z नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं। तो आप ये समझो कि मेरा नाम बन जाए तो भी एक ही बात है, तो मेरा नाम बन जाए इसका मतलब n बन जाए। तो n अगर बनता है तो n में भी अंदर वाला जो कोण है वो कोण क्या होते हैं दोस्तों इक्वल होते हैं। अगर ये n ऐसा नहीं होकर अगर इधर से ऐसा बन जाए, तो इसका मतलब यहां पर कुछ और नहीं हुआ है, ये z ही तो था, ये z था, इसको मैंने ऐसा कर दिया है, तो इसका मतलब है इसका एंगल ये वाला और ये वाला एंगल क्या होता है इक्वल होता है। इसे कहते हैं कौन से कोण, एकांतर कोण। अब इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि एकांतर कोण कौन से हैं। तो इस डायग्राम में z कहां बन रहा है, सबसे पहले अपन उसके बाद चलते हैं। तो z कहां बन रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा z का कलर, आपको कलर दिखाता हूं कुछ, इस कलर पर ले जाके बताता हूं। तो z कहां बन रहा है, तो z के लिए देखो दोस्तों, यहां से, अरे ये यहां से इधर वाला, इधर से इधर वाला दिखा z आपको, तो यहां से यहां ये वाला, यहां से इधर वाला जो कोण दिख रहा है, ये कोण क्या बना रहा है z बना रहा है। तो z बनने पर एंगल आपको कौन से दिख रहे हैं, तो इधर तो दिख रहा है 3 और इधर वाला कौन सा दिख रहा है 5। तो इधर है 3 उधर है 5, इसका मतलब 3 और 5 दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। और z कहां दिख रहा है दोस्तों, तो दूसरा वाला z कहां दिख रहा है, तो दूसरा z आपको दूसरे कलर से बताता हूं कि दूसरा z कौन सा दिख रहा है। दिखाओ दिखाओ अच्छा कलर। चलो तो देखो दूसरा कोण, दूसरा कोण आप z वाला देखोगे तो मैं ले जाता हूं इधर से, थोड़ा सा पेन बड़ा करो बच्चों को अच्छे से नजर आ जाए। तो यहां से इधर होके इधर वाला एंगल, ठीक है, तो इधर से इधर ये वाला जो एंगल है वो कौन सा दिख रहा है, देखो आप z दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां से ये वाला इधर होके ये पैटर्न जो बना, इधर कितना है 4 और इधर वाला कितना है 6, तो इसका मतलब है एंगल 4 और एंगल 6 दोनों क्या हुए इक्वल। इधर वाले की बात करूं तो ये वाला क्या लिखा हुआ है एंगल 3 और एंगल ये 5, 3 और 5 दोनों क्या हुए एक दूसरे के इक्वल। क्लियर आया समझ में क्या लिखा है। तो एकांतर कोण कौन कौन से हुए दोस्तों, तो एकांतर कोण है एक तो 4 और 6 इधर वाला और एक 3 और 5 उधर वाला। और एकांतर कोण है क्या इस पैटर्न में, तो आपको क्या बोला एकांतर कोण कब बनते हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई क्रॉस लाइन काटे, दो समांतर रेखाओं को क्रॉस लाइन काटेगी, तो यहाँ समांतर रेखाओं की जोड़ी तो एक बार ही है, तो एक बार ही अगर है तो या तो इधर से इधर या उधर से इधर ही बन सकता है, ऊपर नीचे तो बन ही नहीं सकता। तो इसलिए एकांतर कोण के जोड़े कितने होंगे, इसमें 2 होंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ता हूं और आगे लेते हैं अब अपन, अरे वाइट, चलिए
तो अब आता है तीसरा कोण। और तीसरा कोण कौन सा रहेगा? तो तीसरे में है अंतः कोण, इनर एंगल। कौन सा दोस्तों? इनर एंगल, अंतः कोण। अब अंतः कोण कौन सा है? तो यहां सब मिक्स हो जाएंगे आपके, तो यहां बस इतना ही रखो आप। तो चलो आगे बताता हूं मैं अंतः कोण कौन से हैं। तो अभी यहां डिजाइन जो बनी हुई है वो डिजाइन क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये था। अब आपको मैं बोल रहा हूं इस पे अंतः कोण, तो कौन सा पार्ट था? वो तीसरा। तो तीसरा पार्ट लेता हूं मैं, अंतः कोण कौन से होते हैं? तो अंतः कोण वैसा आप समझ जाओ, इनर एंगल, अंतः मतलब हुआ अंदर की तरफ बनने वाले कोण। तो अंदर की तरफ कौन कौन सा कोण बन रहा है? तो अंदर की तरफ आपको दिख ही रहा है, एक इस लाइन के अंदर और इस लाइन के अंदर, 3 4 5 और 6। तो अंतः कोण कौन से हुए दोस्तों? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये तो हुए अंतः कोण। उसके बाद आता है कि अंतः कोण में भी कुछ विशेषता और होगी, इसका भी तो कोई लॉजिक या रिलेशन होगा, तो वो अक्सर वो भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? देखो मैं आपको पहले पुराना जो था उसको वापस बता रहा हूं। पहले आपको मैंने ये चीज पढ़ाई थी अभी, कि अगर यहां पर 60 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए? 60, तो ये वाला कितना होगा? 120। ठीक है, ये 120 तो सामने भी 120, और इधर वाला कितना आया? 60। और ये कोण 60 है तो सेम ये भी फिर 60 ही हुआ, तो ये कितना आएगा? 120। ये 60 तो ये 120। क्लियर? अब अंतः कोण की विशेषता देखना आप। अंतः कोण में एक तो ये वाला 4 की जगह अभी कौन बैठा हुआ है? 120। ठीक है, और 5 जो है, 5 की जगह कौन बैठा हुआ है? 60। तो एक तो है 120 और 60। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये जो अंतः कोण है 4 और 5, इन दोनों का योग कितना होता है, ये पूछा जाता है। समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बनने वाले दोनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग कितना होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब आप चेक करो, इधर वाला कितना है? 120, तो इधर वाला कितना हुआ? 60। मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग 180। तो फिर इधर वाले अंतः कोण हुए तो इधर वाले में भी क्या बनेंगे? तो इधर भी 180 बनेंगे। तो इसका मतलब अंतः कोणों का योग होता है 180। कौन कौन सा अंतः कोण? तो एक तो है एंगल 3 और उसके साथ कौन आ जाए? 6। तो इन दोनों का योग हुआ 180। दूसरा कौन सा है? कोण 4, एंगल 4 और एंगल 5। इन दोनों का योग कितना हुआ? 180। तो 180 ये और 180 ये। ठीक है, और ये आगे जाके अभी बहुत काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? क्योंकि कोई डायग्राम अगर चल रहा है, उस डायग्राम आप समझना इस तरह से कोई आ जाए, या फिर कहीं पर ऐसा बना हुआ जाए, उस समय बहुत सारे बच्चे भूल चुके होंगे कि ये कौन सी डिजाइन थी। अब आप देखो ये कौन सी डिजाइन, ये कुछ और नहीं है, ये डिजाइन यही तो है। कलर चेंज करके बताता हूं आपको ताकि हर बार ध्यान रहे। तो यहां से समझना, ये डिजाइन यहां से ये दिख रहा है, यहां से ये जो डिजाइन आपको दिख रही है, यही डिजाइन तो मैंने इधर बनाई है। तो इसका मतलब है जो डिजाइन आपको वहां दिख रही है, थोड़ा सा कलर सही नहीं दिख रहा हो तो मैं कलर थोड़ा सा और कर दूं, ये ग्रीन वाला, ये आपको जो दिख रहा है, यही पैटर्न आप देखो मैंने यहां बनाया है, ये वाला एज इट इज दिख रहा है। तो ध्यान रखना, अगर कभी दो समांतर रेखाएं आ जाए, और समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखा आ जाए और उसके अंदर ये कोण अगर आपको पता है कि जैसे मान लो 140 डिग्री है, तो ये निकालना पड़े तो सोचना मत, समझ जाना कि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये अगर 140 है तो ये वाला एंगल कितना आया दोस्तों? 40 आएगा। अगर ऐसा नहीं बना हुआ ना डिजाइन, अगर ऐसी बनी हुई है तो भी कुछ और नहीं हुआ है, इस डायग्राम को पकड़ के मैंने घुमा दिया है। तो इस डायग्राम को पकड़ के अगर मैं घुमाता हूं, तो ये वाला अगर 140 है, ये डिग्री 140 है, तो इधर वाला डिग्री निकालनी हो तो ये अगर 140 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। आया समझ में? तो यहां पर कभी भी अंतः कोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग आए तो अंतः कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180। क्लियर? आगे बढ़ता हूं, और इससे मैं आपको बताता हूं मैं दूसरा बहिष्कोण, मतलब बाह्य कोण। तो भाई साहब थोड़ी देर आप इधर बैठो, मैं बताता हूं बहिष्कोण। तो यहीं लिख देता हूं मैं फोर्थ। बाह्य कोण भी बोलते हैं और बहिष्कोण भी बोलते हैं, आउटर एंगल। तो बाह्य कोण या बहिष्कोण, ठीक है, बाहर की तरफ बनने वाला एंगल, आउटर एंगल। अब ये बहिष्कोण कौन सा हुआ?
तो यहां से चलो इसको हटाए तो इतना तो बहिष्कोण। बहिष्कोण का मतलब है बाहर की तरफ बनने वाले कोण। अब आते हैं इस डायग्राम में बाहर की तरफ बनने वाले कोण है कौन से। तो अभी अपन ने बनाए थे अंदर वाले 3 4 5 6, तो बाकी सब जो बचे वो बाहर वाले बचे। तो बाहरी बाहर कौन सा बचा है, ऊपर देखो आप, एंगल 1, फिर आया 2, फिर आया कौन 7, और फिर कौन सा आया 8। मतलब 1 2 7 और 8, ये कौन से एंगल हुए, बाहर वाले। ठीक है, सब बहिष्कोण है, बाहर वाले। अब आता है इनमें क्या रिश्ता होता है। बहिष्कोण जैसे अंतःकोण का रिश्ता क्या था, 180 था, तो फिर बहिष्कोण का रिश्ता क्या है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है अभी भी। ठीक है, इस डायग्राम में चेक करो, अभी पता चल जाएगा कि बहिष्कोण में क्या रिलेशन, कैसे क्या रिलेशन बनेगा। हटो भाई थोड़ी देर, कुछ और पढ़ाना है। हाँ चलो सब हट जाओ यहाँ से। अब इसमें बहिष्कोण, बहिष्कोण कौन सा है, तो देखो दोस्तों, ये है बाहर, ये 60, ये है 120, ये बाहर वाला है, तो कौन सा वो बहिष्कोण हुए। इधर से देखा जाए कौन 120, और इधर से कौन बना हुआ 60, ये क्या हुए, बाहर वाले। अब मैंने इसके अंदर आपको क्या लाइन पढ़ाई थी, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही तरफ के, ध्यान ना, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहां पर भी सेम लाइन वापस बोल रहा हूं, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिरछी लाइन काटती है तो तिरछी रेखा के एक ही तरफ के बहिष्कोण, तिरछी रेखा के एक ही तरफ के बहिष्कोण, तो तिरछी रेखा ये वाली है, इसके एक ही तरफ, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो दोनों बहिष्कोण का योग चेक करो, आपको कितना नजर आ रहा है। तो यहां से कितना दिख रहा है 60, और ये कितना है 120, तो वो 60 है और ये 120 है, तो इसका योग कितना आया दोस्तों, 180 आया। अब सेम इधर ट्राई करो, ये वाला, ये बहिष्कोण है, ये भी 120 है और ये 60 है, 120 और 60 कितना हुआ, 120 और 60 180 हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक तिरछी लाइन के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग भी 180 होता है और बहिष्कोणों का योग भी 180 होता है, लेकिन एग्जाम वाला 180 को 180 बहुत कम बोलता है। 180 की जगह वर्ड यूज करता है राइट एंगल, बोले तो समकोण। तो 180 का मतलब कितना समकोण हुआ, दो समकोण, तो इनका योग हमेशा दो समकोण के बराबर होता है। अब पॉइंट आता है कि कौन कौन से बहिष्कोण का योग, यहां पर 180 है, तो यहां पर एक इधर से इधर वाला, उधर से उधर वाला, नाम क्या है, वो नाम अपन ऊपर में से वहां से लिखते हैं। तो देखो आप ऊपर ही ऊपर कितना लिखा हुआ है, एंगल 1, एंगल 1 के साथ कौन मिल जाए, एंगल 8 मिल जाए तो 180 हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा एंगल कौन सा, इस तरफ वाला 2, और एंगल 2 के साथ कौन मिल जाए 7, तो 2 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहां से बहिष्कोण, बहिष्कोणों का योग ये है और अंतःकोणों का योग ये है, तो ये हो गया आपके अंतःकोण और बहिष्कोण। ठीक है, तो यहाँ के सारे कोण हो चुके हैं, रिलेशन भी हो चुका है। अब आपके सवालों की बारी, या फिर क्या कहूं, सवालों की बौछार। अब आपको प्रैक्टिस करने हैं कि प्रैक्टिस करते हैं कौन सा। बस इसके अंदर आपको एक चीज और बतानी है, वो भी आगे मैं बता ही देता हूं आपको, कि अंतःकोण ये जो बनते हैं और बहिष्कोण जो बनते हैं, इससे तो क्या डिजाइन है वगैरह, एक और देख लो आप। तो आगे बढ़ते हैं, अब आता हूं मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। ये है यहां से समांतर रेखा है, ये एक तिरछी लाइन काट रही है। अब यहां से मैं आपको बोलूं कि यहां से इसको एंगल को आधा कर दिया जाए, तो थोड़ा सा आपको और बड़ा बना के फिर बताता हूं। एक समांतर रेखा, ये समांतर रेखांग जुड़ा हो गया। अब इधर से तिरक लाइन आ गई, उसके बाद अब मान लो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, अब ये एंगल अगर मैं बोलता हूं कि 70 डिग्री है, तो ये वाला भी 70 हुआ। ठीक है, तो अगर वो 70 है तो इधर वाला कितना हुआ, तो इधर वाला कितना हुआ, तो 180 बनाना है तो ये हुआ 110, तो ये हुआ 110 डिग्री और ये है 70 डिग्री। अगर वो 110 है, इसका अपोजिट भी क्या होगा, 110 ही होगा। अब मेन पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि अगर तिर्यक रेखा जो है, उस तिर्यक रेखा के कारण अंतःकोण बनेंगे। कितने अंतःकोण बनेंगे, 1 2 3 4, 4 अंतःकोण बनेंगे। अगर अंतःकोणों के अर्धक, क्या बोल रहा हूं मैं, अंतःकोणों के अर्धक, तो ये अंतःकोण इसका आधा करना है, तो यहां से ये आधा कर दिया अंतःकोण का अर्धक। सेम इस अंतःकोण का भी आधा करो, तो इस अंतःकोण का भी आधा कर दिया मैंने, तो इसका भी आधा कर दिया और इसका भी आधा कर दिया। ये जहां पर मिलते हैं वहां का कोण कितना बनता है, ये निकालना है। तो यहां से ये और इधर से दोनों जहां मिलते हैं वो कोण कितना होता है। तो वैसा मैंने डिजाइन बना दिए कि आपको आइडिया लग गया होगा कि ये 90 डिग्री है, लेकिन कहां से आया उस पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इधर कितना लिखा हुआ है 110, तो सामने भी कितना हुआ 110। अगर मैं आधा आधा कर रहा हूं तो यहाँ का कोण कितना हुआ 55, 55, ये 55।
इधर कितना है तो वो 70 है, तो 70 के कारण संगत कोण भी 70 हुआ, तो 70 का आधा कितना आया, 70 का आधा 35 आया। तो यहाँ कितना है 55 डिग्री लिखा है, ये कितना है 35 लिखा है, 55 और 35 कितना हुआ 90 डिग्री। और यहाँ पर आपका बन रहा है, देखो एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 90 इस तरफ बन गया है, तो बाकी बचा कितना 90 बचा है, इसलिए मैंने पहले से डिजाइन क्या बना दी थी 90 डिग्री। इसका मतलब एक तिर्यक रेखा के कारण जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोणों के जो अर्धक, अंतःकोणों के अर्धक जो मिलते हैं वो हमेशा एक समकोण बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। क्लियर। अगर मैं सारे अंतःकोण मिला दूं तो ठीक है, तो सारे अंतःकोण मिला के देख लेते हैं। तो यहां से सारे अंतःकोण ट्राई करते हैं कि सारे अंतःकोण मिल जाए तो क्या होगा। तो यहां से इसका आधा करते हैं, तो ये इधर से आधा, इसका इधर से ऐसे आधा करते हैं, तो यहां से ये आगे मिल जाएगा, इधर से ये मिल गया। अब आप ये वाले डिजाइन देखो, ये डिजाइन कौन सी बनती है, तो अब समझना यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ वाला कोण जो था वो कितना था, ये कोण जो है वो ध्यान रखना अभी बनाया था 55 था, ये 55 ना, ये कितना है तो ये 35 है, क्योंकि आधा हुआ है 70 का, तो 55 35 वापस 90 बन गया। तो इसका मतलब फिर मैं इसको ऐसा डिजाइन बनाता हूँ, ये तो 90 है, तो फिर ये भी कितना हुआ, ये भी 90 हुआ। 90 डिग्री है चारों कोनों पर, तो ये डिजाइन कौन सी कहलाई, तो ये डिजाइन बन गई है अब आपकी आयत, रेक्टेंगल। क्या बन गया है, आयत। तो दोस्तों ध्यान रहे, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूं आपको। आप चाहो तो भले वीडियो में स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, नीचे स्पीड आ रही है उस ऊपर करना, देख लेना स्पीड जो आपकी सेटिंग बनी हुई है वहां पर, और स्पीड में देखना चाहो तो स्पीड में भी देख सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आपको पहले से आता आंसर, धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, हम भी धीरे धीरे पढ़े, आप तो वैसे होशियार हो, आप आगे खींच के ले जाओ इसको। तो अब आता हूं पॉइंट पे कि जो अंतःकोणों के अर्धक मिलते हैं वहां पर तो समकोण बनता है और पूरी डिजाइन जो है वो आयत बनता है, ठीक है। ऐसा ही सेम और डिजाइन आपको बताऊं तो और डिजाइन एक और बनती है, कब, जब लाइन तिरछी हो तो आयत बनेगा, अगर लाइन खड़ी हो जाए तो लाइन खड़ी होगी तो क्या बनेगा, तो इस लाइन को खड़ी होने पर, तो मैं यही आपके सामने यही बनाया था एक डिजाइन और, ताकि कंपेयर हो जाएगा। ये लाइन और दूसरी लाइन, ये हो गई सीधी, और अब आता है एक सीधी लाइन ऊपर से नीचे। अभी यहाँ क्या थी, तिरछी थी, अब क्या बन जाए, सीधी बन जाए। तो सीधी बनने का मतलब तो यहाँ 90 डिग्री हो गया फिर तो यहाँ पर भी कितने हुए 90 डिग्री हुआ। अब इसके अर्धक को मिलाते हैं, अगर आप आधा करोगे तो समझना, अगर आप आधा करोगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आधा करने का मतलब हुआ कि आपने 45 डिग्री काट दिया। अब सोचो ये वाला फिर कितना हुआ 45, तो ये वाला कोण भी कितना हुआ 45, 45 इधर है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, तो 45 90 यहाँ हो गया, तो बाकी फिर बचेगा कितना 90 बचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी अंतःकोणों के जो अर्धक होते हैं वो जहां मिलते हैं वो दोनों तरफ क्या बनाता है, समकोणी बनाएगा। अब आते हैं इधर से ये भी आधा कर देते हैं, फिर इनको सबको मिला देते हैं, तो इधर से ये लाइन आ गई, इधर से ये लाइन आ गई, ठीक है, और इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन, चारों डिजाइन जहां मिल रही है उसकी बात करें तो वो कैसा नजर आ रहा है, तो ये भी समकोण बनेगा, यहाँ समकोण ऑलरेडी बनेगा 45 है, तो आप समझो 45 मिलकर 90 हो गए, मतलब 90 के चारों कोण हो गए। तो ये डिजाइन दोस्तों क्या नजर आ रही है आपको, ये डिजाइन नजर आ रही है स्क्वायर वर्ग। तो अगर एक सीधी लाइन खड़ी लाइन अगर काटती है तो अंदर की डिजाइन अंतःकोणों के अर्धक के कारण, ये भी ध्यान ना, हर कहीं नहीं, अंतःकोणों के अर्धक करते हैं तो उससे अंदर की डिजाइन वर्ग बनती है, और अगर ऐसा है तो अंदर की डिजाइन आयत बनती है। क्लियर। ये थे रेखा, कोण, बिंदु, रेखाखंड, कोणों के प्रकार। अब ये तो हो गया थ्योरी पार्ट, तो हो गया आपका। अब आते हैं अपन इनके सवाल पे। तो सवाल कैसे कैसे पूछाते हैं वो सारे सवालों की अब आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं कि सवालों की प्रैक्टिस क्या है। अब यहाँ पर क्या है, कभी कभी आपको हेल्प करने के लिए रेखा कोण में क्या त्रिभुज नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि त्रिभुज आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, फिर आप त्रिभुज के नियम जानोगे। मैं आपको एक काम करता हूँ, त्रिभुज का एक बहुत छोटा सा नियम है बहिष्कोण वाला, वो आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ जो आकृतियां आएगी ना उस आकृतियों में त्रिभुज बनेगा, और अगर त्रिभुज बन जाता है तो त्रिभुज का एक नियम बहुत आसान है। क्या है, देखो ये त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज की अगर कोई भी लाइन, त्रिभुज की अगर कोई भी एक लाइन, तीन लाइन बनी हुई है, त्रिभुज की अगर एक लाइन आगे बढ़ा दी जाए तो एक लाइन के आगे बढ़ाने से बाहर जो एंगल बनता है ये एंगल क्या कहलाता है दोस्तों, बहिष्कोण। क्या कहलाता है, बहिष्कोण, बाहर वाला कोण, ठीक है, बहिष्कोण। और बहिष्कोण जो मान कितना होता है ये आप सबको पता ही होगा,
एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने से बना बहिष्कोण उसका पास में जो अंतःकोण होता है उसके सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। हवा में ऊपर से बात निकल गई होगी, वापस सुनना। जो बहिष्कोण होता है उसका जो पड़ोसी अंतःकोण है, अंतःकोण के अपोजिट मतलब सीधा सामने की तरफ, तो सामने की तरफ जो यहाँ के कोण बनेंगे उन कोणों के योग के बराबर होता है। सीधी भाषा में समझा देता हूं मैं आपको, ये है x डिग्री, ये है y डिग्री और मान लो ये है z डिग्री। तो z डिग्री का जो आंसर है वो मतलब एंगल z जो है ये, तो एंगल z अगर है तो एंगल z जो है वो एंगल x और एंगल y के बराबर होता है। ये सीधा सा कहें तो ऐसे, तो एंगल बाहर जो z है वो अंदर वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये अभी आपके आगे जहां पर भी त्रिभुज बन जाए ना वहां आपका बेड़ा पार करा देगा। तो जहां त्रिभुज बन जाए वहां पर ये, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, रेखा, कोण, कोण प्रकार, ये सब एक त्रिभुज साथ में। अब चलते हैं सवाल शुरू करते हैं, चलो।